हेलो फ्रेंड्स, बीबीज एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम देख रहे हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम पेपर फर्स्ट का पार्ट बी कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये यूपीएससी और अदर वन डे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही सेक्टर से इम्पॉर्टेंट है। प्लस आप इसमें ये जो भी मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सफिशिएंट है और आप इसे पढ़ लें, उसके बाद आपको बहुत सारा डाटा तो मिल ही जाएगा। जनरली आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि कंडीशन क्या होती है और किस चीज़ से कोई भी चीज़ डेवलप होती है। जैसे हम माउंटेन का फॉर्मेशन देखें तो माउंटेन का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है और फिर उसके बाद प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडिया में किस लोकेशन पर ये प्लेट्यू और बाकी सब चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर आपको जानने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें आपको डाटा और अदर चीज़ें आपको सब अवेलेबल रहती है हर जगह पर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं जिसमें हम समझने वाले हैं माउंटेन। ठीक है, हम माउंटेन के फिनोमिना इसके पहले कवर कर लिए थे कि फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। फॉर्मेशन के बाद हमको देखना है हमारा हिमालय रीजन में कितनी रेंजेस होती है, तो तीनों रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बारे में हमको आज देखना है। उसके बाद हम प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, लेक्स एंड ग्लेशियर कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, आज हम हिमालय कवर करने वाले हैं जिसमें ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, हम तीनों को कवर करेंगे और कंप्लीट लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। इसमें बहुत सारे फैक्ट पॉइंट आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। उसके पहले हम जहां पर हमने लास्ट लेक्चर एंड करा था उसमें ही थोड़ी सी और चीजें समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम रीजनल डिवाइडेशन ऑफ हिमालय की बात कर लेते हैं। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। अब क्षेत्रीय विभाजन की बात करें तो जो रीजनल डिवाइडेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है? रिवर्स के अकॉर्डिंग है। इंडस, सतलज, काली, तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। ये रिवर क्या करती है? इन सेक्शंस में हिमालय को डिवाइड कर देती है। और ये रिवर कौन सी रिवर्स होती है? एंटीसीडेंट रिवर या फिर पूर्ववर्ती नदियां। एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदियां होती है। अब पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदी होती है जो हिमालय के फॉर्मेशन के पहले से ही फ्लो हो रही थी। हिमालय के फॉर्मेशन के पहले ही फ्लो हो रही थी, मतलब 6.5 करोड़ ईयर एगो से भी पहले। ठीक है, जो रिवर्स फ्लो हो रही थी इस एरिया में वही कहलाती है एंटीसीडेंट रिवर। हिमालय की ये सभी एंटीसीडेंट रिवर है इंडस, सतलज, काली, तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सभी हिमालय को कट करती है और डिवाइड करती है डिफरेंट सेक्शंस में। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही हिमालय का डिवाइडेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेटर हिमालय। अब जो ग्रेटर हिमालय है वो 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये यहां से ये काली रिवर आ रही है। तो सबसे पहले इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में आता है पंजाब हिमालय। ये पूरी टोटली कहां पर है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? ये पूरा सेक्शन है जम्मू कश्मीर में। इस डायग्राम को भी ड्रॉ करते हुए चले साथ ही में। उसके अलावा आ जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये है हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मोस्ट ऑफ इसका पार्ट किसमें है? उत्तराखंड वाले रीजन में है। उसके बाद आते हैं नेपाल हिमालय। अल्टीमेटली आपको पता ही है नेपाल वाले रीजन में है। आसाम हिमालय ये कहां से शुरू होता है? यहां से वेस्ट बंगाल से लेकर आसाम वाले पूरे रीजन में, यहां पर भूटान भी आ जाता है और आसाम वाले रीजन में भी ये एक्सटेंड है आगे की तरफ। ठीक है, यहां पर ये डिवाइड, इसके बाद से रेंजेस क्या होती है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आसाम हिमालय कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस रेंज। ठीक है, तो ये पहला हो जाता है हमारा ग्रेटर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लेसर हिमालय की। ठीक है, लेसर हिमालय क्या है? यहां से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेसर हिमालय 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है पीर पंजाल। ठीक है, पहली रेंज आती है पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ना। पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। फिर उसके बाद आती है धौलाधर। पीर पंजाल के बाद आती है धौलाधर, जिसका कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर में है प्लस हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में ये दोनों लोकेटेड है। उसके बाद हम बात करें कि आगे का जो लेसर हिमालय का पार्ट है वो किस किस में आता है? किसके किसके बीच में हम बात करी थी? अभी तक हमने इंडस और सतलज के बीच में बात करी। अब हम बात करते हैं सतलज और काली के बीच में। सतलज और काली के बीच में भी यहां पर 2 रेंजेस आती है। पहला आता है मसूरी रेंज और यहां पर आती है नाप टिब्बा। मसूरी और नाप टिब्बा दोनों कहां पर आती है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। दोनों रेंजेस कहां पर है? उत्तराखंड में लोकेटेड है।
ठीक है, मसूरी और नाप टिब्बा। तो पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मसूरी रेंज या नाप टिब्बा रेंज किन दो रिवर के बीच में, तो सतलज और काली रिवर के बीच में, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कहां पर, किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। उसके बाद यहां से आगे चलते हैं तो ये रेंज एकदम स्ट्रेट यहां तक, कहां तक, काली रिवर से लेकर तिस्ता रिवर के बीच में है। तो ये कौन सी होती है, महाभारत रेंज है ना। क्या नाम है इस रेंज का, महाभारत रेंज है। और उसके बाद क्या होता है कि कंप्रेशन फोर्सेस इतने ज्यादा थे और प्लस सेडिमेंट भी कम था इस वाले एरिया में, तो ये रेंजेस क्या हो जाती, आगे जाकर एक दूसरे में मर्ज हो जाती। तो यहां पर सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है तीनों रेंजेस को अलग अलग। ठीक है, तो आसाम हिमालय क्या है, सिंगल ही रेंज है जिसको हम ग्रेटर हिमालय में लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं तो अब हम आ जाते हैं शिवालिक हिमालय में। अब शिवालिक हिमालय भी डिवाइडेड है, सबसे ज्यादा फैक्टर्स में डिवाइड है तो शिवालिक हिमालय है, क्योंकि शिवालिक हिमालय से बहुत ज्यादा रिवर्स शिवालिक हिमालय के पहले जो ग्रेटर हिमालय है उससे बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जो क्या कर देती है, शिवालिक को कट कर देती है। और जनरली शिवालिक का फॉर्मेशन हम इसके पहले देख चुके हैं। शिवालिक का फॉर्मेशन जो हुआ है वो ग्रेटर एंड लेसर हिमालय जो है, महान व मध्य हिमालय की नदियों से हुआ है। तो अल्टीमेटली जितनी भी रिवर्स वहां से निकलेगी तो वो इनको कट करेगी। तो उस हिसाब से तो सबसे पहली ये आ जाती है हमारी कश्मीर हिल्स या फिर जम्मू हिल्स। कश्मीर हिल की बात कर लो या फिर जम्मू हिल्स की बात करो तो कश्मीर हिल या जम्मू हिल। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है किराना हिल, ठीक, उसके बाद आ जाता है किराना हिल जो कहां पर है, पंजाब में, जो लोकेटेड है पंजाब में। अब हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड ये होता है हमारा मेजर शिवालिक रेंज, है ना। क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज कौन सी है, शिवालिक रेंज आती है हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड में लोकेटेड है हमारी शिवालिक रेंज। ठीक है, किस किस रिवर के बीच में, सतलज और काली रिवर के बीच में। अब इसके बाद जो सेक्शन होता है वो कुछ और पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। और किसके बाद, बंगाल के बाद, वेस्ट बंगाल के बाद क्या हो जाता है, ये वापस मर्ज हो जाती है आसाम वाली रेंज में। ये हम तीनों को डिवाइड करके नहीं देख पाते, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है सबसे पहले चूरिया मुरिया, है ना, चूरिया मुरिया ये आती है नेपाल में, चूरिया मुरिया जो है नेपाल में है। फिर दूसरी आती है डुंडुआ, दूसरी रेंज है हमारी डुंडुआ। डुंडुआ कहां पर आती है, यूपी में आती है। उसके बाद आते हैं हम किसमें, चंपारण, है ना, चंपारण हिल्स। उसके बाद आते हैं बंगाल द्वार। बंगाल द्वार हमारा कहां पर है, वेस्ट बंगाल वाला सेक्शन है जो इस तरफ ऊपर की तरफ आता है। तो वेस्ट बंगाल वाले शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं, बंगाल द्वार। और आगे जाकर ये पूरी तरीके से आसाम में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये जो ये हमारा जो चंपारण हिल है ये बिहार में है, चंपारण बिहार में है। और फिर उसके बाद जो यूपी है, यूपी में है डुंडुआ, और फिर चूरिया मुरिया है हमारा नेपाल में। ये डिवाइडेशन हो गया हमारा किसका, पूरे हिमालय रेंजेस का, ठीक है। तो ये तो डिवाइडेशन था। अब हम थोड़े से और फैक्ट की बात कर लें। इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमको रेंज दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक फिजिकल मैप दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें ये है हमारा हिमालयन रीजन। ये पूरा हिमालयन रीजन है। इंडियन प्लेटिव रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, और तिब्बत प्लेटिव रीजन ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और इधर से ये जो सेक्शन दिख रहा है ये कुनलुन माउंटेन रेंजेस, ये प्लेटिव खत्म हो रहा है, ये प्लेटिव, और ये कुनलुन माउंटेन रेंजेस इस तरफ से जा रही है, और इस तरफ से हिंदू कुश चले जाता है। ये हिंदू कुश, ये कुनलुन माउंटेन रेंज, और इधर आ जाती है हिमालयन रेंज, ठीक है। और ये एक माउंटेन नॉट है, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये एक माउंटेन नॉट वाला रीजन है जिसको क्या बोलते हैं, पामीर्स। ये पामीर रेंज है, ठीक है। ये तिब्बत प्लेटिव हो गया, ये हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेटिव हो गया। तो ये सेक्शन हमारे डिवाइडेड है। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले है काराकोरम, उसके हाईएस्ट पीक के बारे में बताया है जो है K2, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख रेंज दिख रही है आपको, फिर इधर जास्कर है, और फिर इस तरफ से यहीं से निकल के आती है कैलाश, ठीक है। यहीं से निकल के जा रही है हमारी कैलाश रेंज, ठीक है। माउंट कैलाश इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय, है ना, इधर से नीचे से आ रहा है, और ये जा रहा है हमारा ग्रेटर हिमालय। उसी के नीचे से पीर पंजाल रेंज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। धौलाधर रेंज भी मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद ये शिवालिक हिल्स हो गए, यहाँ पर अलग हिल्स के नाम से अलग अलग लोकेटेड है। ये शिवालिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय। तो हम जो डायग्रामेटिक होता है उसमें हम सिर्फ जानना चाहते हैं, इसलिए वहां पर ऐसी सब चीजें दिखाई देती है
हमने हिंदू कुश की बात करती, हिंदू कुश जो पाकिस्तान वाले इलाके में है। बाकी रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ये दिखाई दे रहा है, आप इसको एज इट इज बना सकते हैं और एज इट इज इसको देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए और उसमें हिंदी इंग्लिश फैक्ट्स बहुत सारी चीजें डालें। यहाँ पर माउंटेन हिल्स भी दे रखे, माउंट एवरेस्ट दे रखा है, कंचनजंगा दे रखा है, ठीक है, माउंट कैलाश दे रखा है, K2 दे रखा है। K2 सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, फर्स्ट हाईएस्ट पीक ये रहा, वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक ये रहा जो है हमारी कंचनजंगा हिल्स, जो सिक्किम में लोकेटेड है। भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है, हिल है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी कंचनजंगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। देखिए अब हम चलते हैं ग्रेटर हिमालय में। बहुत सारे फैक्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आते जाएंगे और उन सभी चीज को नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए देखिए ग्रेटर हिमालय में बात करें तो ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट की बात करें तो ग्रेटर हिमालय क्या है? सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ये हाईएस्ट रेंज है, बहुत हाई है ना। तो इसमें एवरेज हाइट की बात करें तो 6000 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज हाइट यदि बोले तो 6000 मीटर, मतलब यहाँ पर कुछ पीक्स क्या है, कुछ बहुत ऊंची है और कुछ नीचे है। लेकिन यदि हम कुछ पीक्स की बात करें तो लगभग हंड्रेड्स ऑफ दी पीक्स इसकी क्या है? 7000 मीटर से अबव है। बहुत सारी पीक्स है इसमें जो 7000 मीटर अबव है, लेकिन हमारे लिए कुछ पीक्स जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो जाती है, नंगा पर्वत हो जाती है, ठीक है, नंगा पर्वत हो जाती है, उसके बाद कंचनजंगा हो जाती है। ये सभी क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक्स है। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन है ना, हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो कहां से है? ईस्ट टू वेस्ट तक है, ईस्ट टू वेस्ट तक है। तो ये हो जाता है हमारा नामचा बरुआ, है ना, नामचा बरुआ से लेकर ये कहां तक फैला हुआ है? नंगा पर्वत। नामचा बरुआ से नंगा पर्वत कितना? 2500 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है जो वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, अब क्या है? कंप्रेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा एक्ट करते हैं क्योंकि ये एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर था। किस प्लेट बाउंड्री पर था? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर है। दो कॉन्टिनेंटल, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है। ये इंडियन कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है और ये यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री है। तो दोनों का जो कन्वर्जन हुआ उससे टेथिस सी का जो सेडिमेंट था वो अपलिफ्टेड हुआ। उसी से किसका फॉर्मेशन हुआ है? हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो प्लेट होती है इंडियन प्लेट वो सबडक्ट हो जाती है और हिमालयन जो हमारी टेथिस सी वाला रीजन जो होता है वो जितना भी सेडिमेंट होता है वो अपलिफ्टेड हो जाता है इसी पोर्शन में। ये सबडक्टेड हो जाती है और ये अपलिफ्टेड हो जाता है। इसी कंडीशन में तो हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो इतने ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशन ये हो जाती है कि जब भी फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वहां पर आती है फोल्डिंग। ठीक है, उसके अलावा वहां पर स्टोन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली वहां पर स्टोन स्ट्रक्चर कौन से मिलते हैं? मेटामॉर्फिक। तो जो इंटीरियर पार्ट है किसका? हिमालय का इंटीरियर जो पार्ट है, यदि हम हिमालय को बात करते हैं कि ये हिमालय, इसका जो इनर पार्ट है ये वाला इनर सेक्शन जो है और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये किस रॉक से बना हुआ है? ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। किस टाइप के रॉक से बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। लेकिन ये जो आउटर लेयर है हिमालय की, ये आउटर पोर्शन जो है ये किस रॉक से बना हुआ है? ये बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक से। तो यदि पूछा जाए कि हिमालय का फॉर्मेशन किससे हुआ है? मेटामॉर्फिक प्लस सेडिमेंट्री रॉक। तो जो बेस है वो किस टाइप का है? हमारा बैथोलिट टाइप का बेस है इसका। बैथोलिट क्या होता है? वॉल्केनिक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ज्यादा वाइड होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ होता है क्रस्ट के अंदर की तरफ एक ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ होता है। तो ये जो बेस है वो किस टाइप का है? ग्रेनाइट टाइप का है ना, और मैग्मा वाला रॉक है, ठीक, जो नीचे की तरफ बना हुआ। तो अब क्या हो जाएगा? हाईली कंप्रेसिव फोर्सेस जो ऊपर की तरफ से लगे, है ना, प्लेट टेक्टोनिक में, तो प्रेशर लगा, प्लस नीचे से जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड हुआ, तो उससे ये जो रॉक है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गए। तो मेटामॉर्फिक बनने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमको? पहली चीज हमको चाहिए होती है टेम्परेचर और दूसरी चीज चाहिए होती है प्रेशर। दोनों चीज से क्या हो जाता है? रॉक्स क्या होते हैं? एकदम एक दूसरे में मिल जाते हैं और उससे कंप्रेशन से क्या हो जाता है? उनके कंप्रेशन से रॉक क्या कर लेते हैं? अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर लेते हैं और वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे लाइमस्टोन जो होता है उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर में बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा मार्बल। ठीक है, वैसे ही कार्बन को टेम्परेचर प्रेशर मिलेगा तो वो बन जाएगा हमारा
वो बन जाएगा हमारा ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट से वो बन जाएगा डायमंड। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक की स्टेजेस होती है टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, एसिमेट्रिक फोल्ड्स है। एसिमेट्रिक फोल्ड्स फोल्डिंग में हमने देखा था, एसिमेट्रिक फोल्ड्स हमको दिखाई देते हैं ऐसे, है ना। फोल्डिंग की प्रोसेस हमने देखी थी तो वहां पर हमको फोल्ड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, कंप्रेशन बहुत ज्यादा था, हाई कंप्रेशन था, इसलिए है ना हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और वो बहुत ऊंचाई पर उड़ गया। ठीक है, किस चीज का कंप्रेशन हुआ था, है ना, क्लोजिंग ऑफ टेथिस सी। बार बार मैं आपको बोलता आ रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि कौन सी प्रोसेस हो रही थी, यहां पर टेथिस सी की क्लोजिंग हो रही थी। क्लोजिंग ऑफ टेथिस सी प्रोसीजर से क्या हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन यहां पर हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी। इसके अलावा भी हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कुछ, जैसे हम बात करें कि ये नॉर्थ साइड है हिमालय का और ये साउथ साइड है। साउथ इट मींस इंडिया की तरफ। ठीक, तो जो नॉर्दर्न साइड है वो कैसी है, उसका स्लोप लो है, और इधर की तरफ क्या है, सदर्न साइड जो इंडिया की साइड है उसका स्लोप क्या है, स्टीप स्लोप है या फिर तीव्र ढाल है। इंडिया की तरफ से ढाल क्या है, ये इंडिया वाला पोर्शन है और ये तिब्बत वाला पोर्शन है। तो तिब्बत वाला पोर्शन की तरफ से क्या है, स्लोप लो स्लोप रीजन है और यहां से स्टीप स्लोप है। अब यदि साउथ से स्टीप स्लोप रीजन है तो माउंटेन क्लाइंबिंग हम करेंगे तो किस तरफ से करेंगे, हमको नॉर्थ साइड से ही करना पड़ेगा। इसलिए माउंटेन क्लाइंबिंग कहां से होती है, किस तरफ से होती है, नॉर्थ साइड से होती है, तिब्बत साइड से यहां से माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। ठीक है, इस तरफ से कुछ पोर्शन या कुछ स्टोन्स ऐसे हो जाते हैं वो एकदम स्ट्रेट सीधे खड़े हुए होते हैं, इसलिए इंडिया की तरफ से माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर हिमालय पर चढ़ना क्या है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हॉर्स टाइप का सेक्शन बना लेते हैं। ये एक तरफ से स्टीप स्लोप और दूसरी तरफ से कैसा स्लोप है, एकदम लो स्लोप रीजन है। एक स्टीप स्लोप और एक लो स्लोप रीजन हो जाता है, जैसा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू पर वेस्टर्न घाट की लोकेशन है। वेस्टर्न घाट भी इसी टाइप के हमारे है, जो किस तरफ से वेस्टर्न साइड से तो क्या है, स्टीप स्लोप है, और ईस्टर्न साइड से उसका स्लोप क्या है, लो स्लोप रीजन हो जाता है, क्योंकि इस तरफ प्लेट्यू कनेक्टेड हो जाते हैं। उसके अलावा हम कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं इसी के आगे, है ना। जनरल फैक्ट्स है, उसमें आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा इसके बारे में। इसके आगे और बात करें तो देखिए, माउंटेन हमारा हिमालय लोकेटेड है ऐसा, ठीक है, यहां से यहां तक। तो यदि हम इसकी वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट क्या होता है, नंगा पर्वत। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट नंगा पर्वत, तो इधर की तरफ आ जाता है नामचा बरवा। ठीक है, लेकिन ये मिडिल पोर्शन में क्या है, हायर है। मिडिल पोर्शन में क्या है, हायर है, और इस तरफ जाते हुए भी हाइट कम हो जाती है। किस तरफ, वेस्टर्न साइड जाते हुए हाइट कम हो जाती है, और ईस्टर्न साइड में भी क्या हो जाती है, हाइट कम हो जाती है। ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल पोर्शन इसका क्या है, हायर है। यदि वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन कहां पर मिलेगा, किस वाले स्लोप पर वेजिटेशन मिलता है, देखिए यहां पर ये नॉर्दर्न स्लोप है और ये सदर्न स्लोप। नॉर्दर्न स्लोप और सदर्न स्लोप, तो नॉर्दर्न स्लोप कैसा है, लो स्लोप रीजन है, और ये सदर्न स्लोप जो है इंडिया की तरफ वो क्या है, स्टीप स्लोप है। अब कंडीशन ये हो जाती है कि यहां पर वेजिटेशन अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, जल्दी ग्रो होता है क्योंकि यहाँ पर स्लोप वाला रीजन कम है, लो स्लोप रीजन है। यहाँ पर स्टीप स्लोप पर वेजिटेशन नहीं मिलता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इधर, है ना। लेकिन वेजिटेशन कम ही होता है क्योंकि इतनी हाइट होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। इस कारण से यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें वेजिटेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। कुछ चीजों की और बात करें, ठीक है, कि यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, मेटामॉर्फिक भी मिलते हैं। आउटर लेयर किससे बनती है, सेडिमेंट्री टाइप से के रॉक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ पीक्स की बात करते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट पीक्स हो जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट में। एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट आ जाता है सबसे पहले। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की भी सबसे नंबर 1 पीक है ना, फर्स्ट पीक है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, 8848 इसकी हाइट होती है। उसके अलावा हम बात करें तो यहां पर आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो हिमालय की सेकेंड हाईएस्ट पीक है ना, किसकी, ये वर्ल्ड की थी, हिमालय की सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा हो जाएगी हिमालय की। लेकिन यदि हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, K2 वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, लेकिन यदि हम सिर्फ हिमालय की बात करें तो हिमालय वाले रीजन में यही हाईएस्ट पीक हो जाएगी। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा हम और भी माउंटेन पीक की बात करें तो नंगा पर्वत, हमारा नंगा पर्वत हो जाता है जो 8126 मीटर है ना, 8126 मीटर है। उसके अलावा अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, ये कहां पर लोकेटेड है, देखो इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं।
कि हमारी माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है ना। कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम में है, ठीक है। नंगा पर्वत की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आती है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं अन्नपूर्णा रेंज। तो अन्नपूर्णा रेंज जो नेपाल में है 8078 मीटर है, 8078 मीटर है और नेपाल में लोकेटेड है। आपको अन्नपूर्णा ऐसा लगेगा कि कहां पर लोकेटेड है, कि भारत में हो सकती है, लेकिन ये अन्नपूर्णा कहां पर है, हमारे नेपाल में है, ठीक है। फिर उसके बाद नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। कुछ पीक्स की आपको हाइट ज्यादातर याद रखनी है, सभी की पीक्स की हाइट याद नहीं रखनी है। जैसे हमने अन्नपूर्णा की बताई, उसके अलावा नंगा पर्वत की बताई, और यही हमको ज्यादातर याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, नामचा बरुआ, एक और आती है कामेत, नामचा बरुआ, ठीक है। ये सब नेपाल वाले, उत्तराखंड और नेपाल वाले है ना इलाके में आ जाते हैं, ठीक है। नामचा बरुआ हमने देखा था, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में नामचा बरुआ आ जाती है, ठीक है। कामेत हमारी कहां पर आ जाती है, ये भी उत्तराखंड में आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी छोटी छोटी पीक्स है, जैसे त्रिशूल हो गई, है ना, त्रिशूल हो गई, और ये सब पीक्स आ जाती है हर एक रीजन में, और यही हाईएस्ट पीक्स होती है हमारे हिमालय माउंटेन रेंजेस की, और यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं आपको याद रखना है, इन्हीं पीक्स में से थोड़े से आपको नोट डाउन कर लेना है ना, फैक्ट पॉइंट, एज अ फैक्ट पॉइंट हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट पॉइंट्स हो जाते हैं ग्रेटर हिमालय के। उसके अलावा हमने, जैसे कि हम बात करते आए हैं अभी तक, कि हम दोनों लैंग्वेज में इसको लेकर चलेंगे, दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही प्रीफर कर रहे हैं, और दोनों ही हमें आपको बताते चलता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो खुद कुछ देर के लिए रुकते हैं, और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सागर माथा कहां पर बोलते हैं, नेपाल, ठीक है। गॉडेस ऑफ द स्काई, इसका मीनिंग क्या होता है, गॉडेस ऑफ द स्काई मतलब पर्वत, मतलब आसमान की रानी, है ना, या फिर पर्वतों की रानी ऐसा बोला जाता है, ठीक है। चोमोलुंगमा बोला जाता है। चोमोलुंगमा कहां पर बोला जाता है, चाइना और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है, ठीक है। मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व की मां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट है ना, सबसे बड़ी रेंज है, सबसे हाईएस्ट रेंज है, लॉन्गेस्ट रेंज नहीं, सबसे ऊंची और सबसे बड़ी रेंज है ना, इसलिए इसको क्या बोले जा रहे हैं, चोमोलुंगमा, मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सागर माथा मतलब सागर का माथा, ऐसे हम उसको समझ सकते हैं, गॉडेस ऑफ द स्काई, ठीक है। चलिए, अब मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात कर लेते हैं, है ना। हमने इसके पहले थोड़ा सा डायग्राम में आपको समझा देता हूं, बाकी सब चीजें आपको समझ में आई जाएगी, है ना। स्टार्टिंग इससे होती है जब दो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। समझना यहां से हमको जरूरी है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती है ना, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हैवियर प्लेट जो होती है वो सबडक्ट हो जाती है, और लाइटर वेट प्लेट क्या हो जाती है, अपलिफ्टेड हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लेट नीचे सबडक्ट होती है, सबडक्शन तो होता है, लेकिन क्या होता है, ये वाला जो प्लेट रहता है ये कहीं से वीक होता है ना, या फिर कंप्रेशन के बाद किसी भी स्टोन की एक टेंडेंसी होती है ना, एक डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी के बाद क्या हो जाता है, वो क्रैक हो जाता है ना, बियरिंग कैपेसिटी होती है, या फिर झेलने की क्षमता होती है। हर, जैसे आप एक सरिया लेंगे, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तो वो एक कंडीशन पे जाकर टूट ही जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर स्टोन की भी टेंडेंसी होती है, एक बियरिंग कैपेसिटी होती है। यदि उस कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा उसी वाले रीजन से, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करते हैं, सबसे पीछे वाली आर्म क्या होती है, कौन सी, देखो कौन से वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा आज चल रहा है, ये हमारे तिब्बत वाले रीजन की बात है, मतलब यूरेशियन प्लेट की बात है। यूरेशियन प्लेट वाले रीजन का क्या हो जाता है, सबसे सदर्न आर्म जो होती है यूरेशियन प्लेट की, वो क्रैक हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं तिब्बत सांगपो फॉल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं तिब्बत सांगपो। अब सांगपो फॉल्ट मतलब क्या है, सांगपो नदी जो उसमें बह रही है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जो जानते हैं वही सांगपो रिवर है, जो तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है, और वो सांगपो भ्रंश घाटी में ही बह रही है। हम इसको आगे थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है, नदी घाटियों के बारे में हम जब देखेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। तो सांगपो नदी वहां से बह रही है, ठीक है, और सांगपो नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और वो किस भ्रंश घाटी में बहती है, सांगपो भ्रंश घाटी में
बहती है, सांगपो फॉल्ट वैली। अब क्या होता है, हिमालय, ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहां पर जो बियरिंग कैपेसिटी होती है स्टोन्स की, वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, झेलने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो यहां पर एक क्रैक आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो तिब्बत सांगपो के आगे वाला पार्ट है, यदि हम बोलेंगे कि कौन सी आर्म ब्रेक हो रही है, ये यूरेशियन प्लेट की सदर्न आर्म ब्रेक हो जाती है। यूरेशियन प्लेट की सदर्न आर्म जो होती है वो एक और बार ब्रेक हो जाती है। इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसकी डिटेल आपको अभी उसमें मिलेगी। तो इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिससे क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन क्रैक हो जाता है। अब क्या होता है, और फोर्सेस एक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्लेट तो मूव हो ही रहा है ना, ये वाला प्लेट नीचे की तरफ जाता जा रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, तिब्बत सांगपो सेक्शन से, मतलब तिब्बत प्लेट्यू से हमारा ग्रेटर हिमालय भी अलग हो जाता है, प्लस यहां से लेसर हिमालय अलग हो जाता है। किससे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस चीज को अलग करता है, हमारा लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय को सेपरेट करता है। लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय को सेपरेट करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद क्या होता है, और कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे ही एक्ट करते हैं तो वापस से सदर्न आर्म क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर मुख्य सीमांत ब्रंश। ये क्या था, मुख्य केंद्रीय ब्रंश, ये है मुख्य सीमांत ब्रंश। तो इस सीमांत ब्रंश से कौन कौन अलग होते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से वो अलग अलग हो जाते हैं हमारे लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर सेडिमेंट जो होता है 33C का, वो खत्म हो चुका होता है। अब कंडीशन ये हो गई कि 33C का सेडिमेंट खत्म हो गया, लेकिन इसी फॉर्मेशन के प्रोसेस में ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय इतनी हाइट गेन कर चुके होते हैं, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय की इतनी हाइट गेन हो जाती है कि यहां पर क्या हो जाता है, स्नो फॉर्मेशन हो जाता है ना, स्नोफॉल होता है, यहां पर स्नो आ जाती है। अब ये स्नो मेल्ट होगी गर्मी के सीजन में, है ना, समर सीजन में ये मेल्ट होगी। इससे क्या होगा, रिवर्स फ्लो होगी, और रिवर्स अपने साथ क्या लाएगी, सेडिमेंट, और सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है इस वाली वैली में। ठीक है, अब इस वैली के ऊपर वापस से फोर्सेस एक्ट करते हैं, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, और उस फोर्स के एक्टिंग से क्या हो जाता है, जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय का जितना भी सेडिमेंट होता है वो अपलिफ्टेड होता है, और उससे क्या बन जाता है, हमारा शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा शिवालिक बन गया। ठीक है, शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ही बन जाता है तो यहां पर एक और फॉल्ट आ जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयी सम्मुख भ्रंश। कौन सा, हिमालयी सम्मुख भ्रंश, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों फॉल्ट्स के बारे में आपको आगे जानकारी दी हुई है। हम इसी को थोड़ा बहुत धीरे धीरे और चीजों में समझते चलेंगे कि हिमालय फ्रंट फॉल्ट क्या है ना, उसकी डिटेल भी आप लोग देख लीजिएगा, उसे नोट करिएगा। समझने वाला पोर्शन यहां पर यही है, और यहां पर सिर्फ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीएसपी किस किस के बीच में, तिब्बत सांगपो फॉल्ट, है ना। ठीक है, किस किस के बीच में, तिब्बत प्लेट्यू और ग्रेटर हिमालय। उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट, है ना, सॉरी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इट मींस क्या होगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश किस किस के बीच में, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट किस किस के बीच में, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट लास्ट फॉल्ट आता है, जो किस किस के बीच में, शिवालिक और हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल सकते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल दो या फिर नॉर्दर्न प्लेन बोल दो, इन दोनों के बीच में फॉल्ट है। और यहीं पर बनता है सबडक्शन जोन, है ना, जहां से प्लेट क्या हो रही है, यहां पर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये सबडक्शन जोन ऐसा आता है, यहां पर नीचे प्लेट सबडक्ट हो रही है ना, और यहीं पर सेडिमेंट पूरा इकट्ठा हो जाता है, किससे, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय का। और इसी से फॉर्मेशन होता है हमारे किसका, ग्रेट प्लेन ऑफ द इंडिया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। आगे जाके प्लेट्यू भी समझेंगे, बाकी सब चीजें, यही पूरी थ्योरी होती है और यही पूरा समझने का पोर्शन है। उसके बाद आप इन सब चीजों को एज इट इज लिख सकते हैं, है ना, और इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं, बाकी डिटेल यहां पर दी हुई है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि जितने भी फॉल्ट्स पढ़ रहे होते हैं उससे कुछ वैलीज भी बन जाती है, बाकी सब चीजें बन जाती है, वो सब डिटेल यहां पर आपको दे रखी है हिंदी और इंग्लिश में। जितना भी समझने लायक पोर्शन था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, चलो हम आगे की तरफ आगे दूसरा वाला देख लेते हैं, लेसर हिमालय की बात कर लेते हैं। अब लेसर हिमालय से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए,
लेसर हिमालय जो है वो हिमालय के फॉर्मेशन के, ग्रेटर हिमालय के फॉर्मेशन के बाद फॉर्म हुआ, है ना। किस फॉल्ट से अलग हुआ? मेन सेंट्रल थ्रस्ट आया, तो इस तरफ ग्रेटर हिमालय रह गया और इस तरफ बन गया हमारा लेसर हिमालय। अब लेसर हिमालय की एवरेज हाइट की बात करें तो कितनी है? 3800 मीटर, है ना। कहीं कहीं पर ये 4000 मीटर के अप्रोक्सीमेटली भी बताई हुई है, 4000 मीटर भी और 3800 मीटर के अप्रोक्सीमेट भी ये हाइट है। सभी हाइट क्या है? अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर, क्योंकि ये आगे जाकर आसाम वाले रेंज में हमने बात करी थी कि ग्रेटर हिमालय, फिर ये इधर से आता है लेसर हिमालय जो आसाम वाले रेंज में क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है, और इधर से आता है हमारा शिवालिक हिमालय, तो ये इंक्लूड हो जाता है, इसलिए लगभग यहां पर 2400 है, वो था 2500 किलोमीटर, और ये वाला है हमारा लेसर हिमालय है 2400 किलोमीटर, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के एकदम पैरेलल रेंज होती है, ये तीनों ही रेंज क्या है? एक दूसरे के पैरेलल ही मूव करती है, तो पैरेलल ही ये मूव करती है और जाकर हमारे आसाम वाले रीजन में क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। अब पैरेलल रेंज की बात करें तो पीर पंजाल रेंज हो गई, इसमें धौलाधर हो गई, पीर पंजाल और धौलाधर की बात करी थी। पीर पंजाल हमने बताया था, पीर पंजाल कहां पर आ जा रही है हमारी? पीर पंजाल आ जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और धौलाधर आ जाती है हमारी जम्मू कश्मीर में, इसका थोड़ा सा पोर्शन है, और हिमाचल प्रदेश में ये मेजरली हमको देखने को मिलती है। धौलाधर कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा और भी रेंजेस आपको देखने को मिलती है, मसूरी एंड नाप टिब्बा। मसूरी और नाप टिब्बा भी आपको इसके ही एडजेसेंट एडजेसेंट यहां पर आपको माउंटेन रेंज दिखेगी, और आगे की तरफ ये आता है, जैसे ये नेपाल में पहुंच जाएगा तो नेपाल में कौन सी रेंज आ जाएगी? नेपाल में आ जाएगी हमारी महाभारत रेंज कहां पर है? नेपाल में है, और ये आगे जाकर सीधे कहां से किससे मिल जाता है? असम में ग्रेटर हिमालय से जाकर मिल जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ और रेंजेस इसके अंदर है जो आपको दी हुई है, नाप टिब्बा है, मसूरी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे पोर्शन होते हैं, क्योंकि इसी का आगे जाकर क्या हो जाता है? डिवाइडेशन हो जाता है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, यही क्या हो जाएगा? आगे जाकर कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसको सेपरेट हिमालय नहीं बोल सकते कि ये सिंगल एक सेपरेट हिमालय, छोटे छोटे हिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे उसमें दफला, मिशमी, मीरी, या हम नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय देखेंगे ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रेंजेस देखेंगे, उसमें हम इन सब चीजों की बात करेंगे। अबोर, ये सब क्या हो जाता है? शिवालिक हिमालय और ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, तीनों का ही क्या है? पार्ट है, जो आगे की तरफ एक्सटेंड हुआ है, लेकिन ये डिवाइडेड रेंज है, ये कंटिन्यूस रेंज नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रेंज होती है, ठीक है। उसके अलावा हम थोड़े से और फैक्ट की बात कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ा सा देखा कि ग्रेटर हिमालय की लेंथ हमने देखी 2500 किलोमीटर, और यदि हम इसके विड्थ की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर किसकी विड्थ है? ग्रेटर हिमालय की विड्थ है। लेकिन हम लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय की 2400 किलोमीटर लेंथ है, 2500 किलोमीटर लेंथ है, लेकिन विड्थ की बात करें तो विड्थ लगभग 60 से 80 किलोमीटर है। मतलब ज्यादा विड्थ किसकी है? ग्रेटर हिमालय के कंपैरिजन में लेसर हिमालय की विड्थ ज्यादा है, ग्रेटर हिमालय के कंपैरिजन में लेसर हिमालय की विड्थ ज्यादा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ये भी वैसा ही बना हुआ है कि ग्रेटर हिमालय, जैसे हम यहां पर बात करें कि ग्रेटर हिमालय स्लोप कैसा है? इधर से लो स्लोप है, स्टीप स्लोप है, ठीक है। उसके बाद शिवालिक भी कैसा बना हुआ है? लेसर हिमालय भी ऐसे ही बना हुआ है, लो स्लोप, स्टीप स्लोप, ठीक है। और इधर से भी शिवालिक भी ऐसा ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि सिंपल सी हम यहां पर बात कर सकते हैं कि जो भी इंडिया वाले सेक्शन की तरफ है, मतलब जो इंडिया वाले सेक्शन की तरफ बात करें तो इंडिया वाले सेक्शन मतलब सदर्न सेक्शन में क्या है? ये स्टीप स्लोप आता है सब तरफ, तीनों हिमालय में स्टीप स्लोप आता है। और लो स्लोप रीजन किस तरफ आता है? लो स्लोप आता है हम इसके सदर्न वाले रीजन में। अल्टीमेटली वेजिटेशन का डेवलपमेंट कहां पर होगा? सभी जगह सदर्न स्लोप पर ही होगा, ये याद रखे। सॉरी, नॉर्दर्न स्लोप पर, नॉर्दर्न स्लोप जो है वहीं पर वेजिटेशन होगा, मतलब नॉर्थ वाली तरफ, मतलब हिमालय भारत की तरफ जो है उसके कंपैरेटिवली जो नेपाल की तरफ है उस तरफ वेजिटेशन का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। प्लस लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय में भी ऐसे ही होगा, है ना। नॉर्दर्न साइड में क्या होगा? वेजिटेशन डेवलपमेंट ज्यादा होगा। उसी तरह शिवालिक में भी क्या होगा? नॉर्दर्न साइड में वेजिटेशन डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर स्लोप किस तरफ लो है? वो है नॉर्दर्न साइड में
ज्यादा है और इस तरफ स्टीप स्लोप है, इसीलिए माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए हम इस तरफ से नहीं जा सकते इंडिया तरफ से। किस तरफ जाना होगा? दूसरी तरफ से जाना होगा। तो ये भी आप याद ध्यान रखें। दूसरी बात, लेसर हिमालय के बारे में एक और इंपॉर्टेंट अच्छा सा फैक्ट पॉइंट है कि इसका फॉर्मेशन किसके बाद हुआ है? ग्रेटर हिमालय के बाद हुआ है, और ये भी टेथीस सी से बना है। ठीक है, ये भी टेथीस सी से बना है, टेथीस सी के सेडिमेंट से बना है, और ये किससे बना है? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के सेडिमेंट से बना है। ठीक है, अब ये जो सेपरेट होता है यहां पर मेन किससे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये डिवाइड होता है किससे? लेसर हिमालय शिवालिक हिमालय से होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखें कि कौन सा सेक्शन किस वाले इलाके से अलग हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट पॉइंट्स है। लेसर हिमालय वाला जो रीजन है हमारा, वो मेजरली फॉर्म हुआ है कहां पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले रीजन में सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर जम्मू कश्मीर वैली, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है शिमला। ठीक है, शिमला, उसके अलावा मसूरी, नाप टिब्बा, ठीक है, रानीखेत। ठीक है, शिमला, मसूरी, रानीखेत, है ना, और उसके अलावा भी अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये बहुत सारे हमको जो हेल्थ सेंटर है वो सब देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है इतना अच्छा होता है कि हम यहाँ पर जाकर रहें तो हमारा स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य वर्धक केंद्र जो है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कब कहाँ मिलते हैं हमको? ना तो ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ना तो टेम्परेचर बहुत कम है, एकदम मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है, बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी वैलीज फॉर्म है ना, इन्हीं वैलीज में हम रहते हैं। ठीक है, माउंटेन एरिया में भी नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे की तरफ भी नहीं है जहाँ टेम्परेचर हो, तो ये माउंटेन वैलीज बनी हुई है। यहाँ पर शिमला है, उसके अलावा हम बहुत बाहर की तरफ भी देखें तो अल्मोड़ा है, शिमला है, अल्मोड़ा है, कश्मीर वैली है, वो सब किस रीजन में बनती है? हमारे लेसर हिमालय वाले रीजन में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर था किसका? लेसर हिमालय का, और उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज था वो पूरा आपके सामने स्लाइड पर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे क्वेश्चन बनता ही है ना। नॉर्मल भी क्वेश्चन आ सकता है और कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर्मेशन पूछ सकता है, बाकी सब चीज। ठीक है, पीर पंजाल रेंज हम बात कर चुके हैं, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, है ना, मसूरी एंड नाप टिब्बा। ठीक है, महाभारत रेंज कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड होती है, हम लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हम इसको डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हमने जो रेंजेस का डिवाइडेशन देखा है वो भी यहीं पर ही है। अब मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या होता है? सेकंड मेजर थ्रस्ट होता है जो उसी सेक्शन में पड़ता है। ठीक है, अब उस वाले सेक्शन में ये जो सेक्शन होता है जहां पर क्या होता है, दोनों प्लेट्स ब्रेक हो जाती है और ये अलग हो जाता है, किसका फॉर्मेशन, है ना, ये फॉर्मेशन अलग हो जाता है कि इस तरफ हमारा बन चुका पहले लेसर हिमालय, अब इधर फॉर्मेशन होगा किसका? शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन होगा। तो ये बीच वाला जो सेक्शन है जहां से फॉल्ट आया या फिर क्रैक आया है, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, बाकी डिटेल आपके सामने, इसके पहले हमने आपको समझा दी है। अब क्या है कि ये जो वैली वाला रीजन है, अभी हमने डायग्राम फॉर्म करा था, ये ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन तीनों के बीच में ये जो वैली वाला रीजन है, ये ग्रेटर है, ये लेसर है, ये शिवालिक है, इनके बीच में जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये वाला, ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहीं पर हमको क्या दिखने को मिलते हैं? दून्स देखने को मिलते हैं। दून्स क्या है? लेक होते हैं ये। ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है एक लेक वाला रीजन देखने को मिलता है, जिसको क्या हम बोलते हैं? दून्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको दूरा के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय वाले रीजन में, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय वाले रीजन में इसको दूरा या दून्स दोनों नामों से जाना जाता है। तो ये क्या है? लेक से, जैसे देहरादून, उधमपुर दून, चौखंबा दून, है ना, उधमपुर दून, तो ये सब देहरादून। तो आपने देखा होगा यहाँ पर लेक्स बने हुए हैं, वैलीज है ये बीच में, और इंपॉर्टेंट हेल्थ सेंटर है हमारे। ठीक है, और टूरिज्म स्पॉट तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो सब कहां बने हुए हैं? इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट पर बने हुए, मेन बाउंड्री फॉल्ट वाले रीजन पे यही सब बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और देख लेते हैं आगे की तरफ। यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर थोड़ा सा डायग्रामेटिक हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक, इस डायग्राम में देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, ये दिख रहा है हमको पूरा तिब्बत वाला, चाइना तिब्बत वाला रीजन, ये चाइना तिब्बत वाला रीजन है। ये
ये हमारा वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ हमको पूरा दिया हुआ है, ठीक है, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ। अब वहां से यहां तक हम देखते हुए चलते हैं तो ये आ रहा है हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला रीजन है, जिससे हमारा ये ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है पूरा, ये ग्रेटर हिमालय का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आ गया, सॉरी यहां पर हमारा ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमारा हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला। फिर उसके बाद आ जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और फिर आ जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट मतलब यहां पर आ गया ये हमारा प्लेन, ये आ गया हमारा शिवालिक, ये आ जाता है हमारा क्या, ये हमारा आ जाता है लेसर हिमालय, और ये ग्रेटर हिमालय, और ये आ जाता है तिब्बत वाला रीजन, ठीक है। तो यहां पर इसी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन यहां से यहां तक नॉर्थ टू साउथ हमारा पूरा फॉर्म है, ठीक है। ये सेक्शन में आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे फॉल्ट्स आते हैं और कैसे किस वाले रीजन का फॉर्मेशन होता है, कैसे कौन से रीजन बनते हैं, इंडियन प्लेन वाला कैसा है और सदर्न प्लेन कैसे हमारा बना, और फिर प्लेटिव माउंटेन्स कैसे बने। सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसी का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब शिवालिक हिमालय की बात कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय में और कम फैक्ट्स है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 800 मीटर से 1200 मीटर है, ठीक है। अब ये भी क्या है, पैरेलल रेंज है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, ये भी ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय के, लेसर हिमालय के क्या है, पैरेलल रेंज है, लेकिन ये क्या है, सबसे ज्यादा डिवाइडेड रेंज, सबसे ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइडेड है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय से जितनी रिवर्स फ्लो होती है वो सब क्या कर देती है, इसको डिवाइड कर देती है अलग अलग सेक्शंस में, है ना। हमने रीजनल डिवाइडेशन में इसकी बात करी है, ठीक है। पैरेलल रेंज है, पैरेलल फोल्ड्स आते हैं इसमें, है ना, और रिवर्स के सेडिमेंट से बना हुआ है। कौन सी रिवर के सेडिमेंट से बना हुआ है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय का जितना भी सेडिमेंट नीचे की तरफ गया और उससे फोल्डिंग की प्रोसेस हुई और उसी से फॉर्मेशन हुआ हमारे किसका, शिवालिक हिमालय का। अब स्टोन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोन स्ट्रक्चर में ग्रेटर हिमालय सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक टाइप का है, फिर उसके बाद लेसर हिमालय की बात करें तो ये भी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक टाइप का है। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में शिवालिक हिमालय का स्टोन स्ट्रक्चर कैसा है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट है मतलब इट मींस क्या है, वो सेडिमेंट्री टाइप का स्टोन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। अब जो सेक्शन है वेस्टर्न सेक्शन में ही इसको किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कहां पर, कौन सी रिवर, सतलज रिवर से लेकर काली रिवर के बीच वाला मेजर सेक्शन जो है ना, जो कहां पर आता है, हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और आगे जाकर ये क्या हो जाता है, सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, जैसा हमने लेसर हिमालय में भी देखा। तो ये मिशमी, अबोर, दफला, है ना, इन सब इन रंगमा, बाराइल, ये सभी सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आगे जाकर, और मिल जाता है पूरी तरीके से उसी रेंज में। अब हम स्लोप की बात कर लें तो स्लोप भी वैसे ही हमने पहले ही बता चुके हैं, है ना, 3 बार डिस्कस हो चुका है ये अभी तक। स्लोप इसका स्टीप है, वेजिटेशन डेवलपमेंट कहां पर है, नॉर्दर्न साइड में है वेजिटेशन डेवलपमेंट, और इस तरफ से स्टीप स्लोप है, इधर से लो स्लोप है नॉर्दर्न साइड वाले रीजन में, ठीक है। अब इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये हमारा वापस पीर पंजाल वाले सेक्शन से लेकर, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर, है ना, ये कहां तक है, ब्रह्मपुत्रा वैली तक, ब्रह्मपुत्रा वैली तक है। अब मतलब अल्टीमेटली इसकी भी विड्थ कितनी हो गई, मतलब लेंथ कितनी हो गई, 2400 किलोमीटर, क्योंकि ये भी सीधे जाकर कहां मिल जाएगा, हमारा ग्रेटर हिमालय में मिल जाएगा, ठीक है। उसके कंपैरिजन में यदि हम बात करें, इसके वेस्टर्न पार्ट की विड्थ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर है ना। वेस्टर्न पार्ट की विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही हम ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं, असम वैली और इसके आसपास की बात करते हैं, तो इसकी विड्थ मात्र कितनी होती है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इसकी विड्थ रह जाती। तो मतलब ज्यादा विड्थ किस तरफ है, वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा विड्थ है एज कंपैरेटिवली ईस्टर्न पार्ट के, ठीक है। अब इसके नॉर्दर्न पोर्शन में हमने जो फॉल्ट की बात करी थी, वहां पर आपके लेक्स मिलते हैं और उन्हीं लेक्स को क्या बोलते हैं, दून नाम से जाना जाता है। उसके अलावा और भी बात करें, यहां पर कुछ सीजनल स्ट्रीम्स आती है, सीजनल स्ट्रीम्स फ्लो होती है, जिनको क्या बोलते हैं, चौस नाम से जाना जाता है। सीजनल स्ट्रीम्स की बात करें, ये पंजाब वाले रीजन में, हम पंजाब वाले, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन की इसकी बात कर रहे हैं। वो रिवर्स जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स फ्लो होती है माउंटेन पर, ग्लेशियर या फिर आइस मेल्ट होने के कारण फ्लो होती है, उन्हें सिर्फ चौस बोला जाता है,
बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये छोटा सा पोर्शन और था हमारा शिवालिक हिमालय वाला। ठीक है, और एट लास्ट क्या हो जाता है, शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और एट लास्ट हिमालयन फ्रंट फॉल्ट आता है। ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट आता है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं सभी सेक्शंस। ठीक है, तो हम रीजनल डिवाइडेशन की बात कर लिए थे। जम्मू है ना, जम्मू रेंज हो जाती है, वहां पर जम्मू हिल्स आ जाते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में दफला, मीरी, अबोर, या अरुणाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूपी, उत्तराखंड और यूपी में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, रेंजेस हमको देखने को मिलती है छोटी छोटी सी। और उसके अलावा नेपाल में हमको चूरिया मुरिया हिल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम डिवाइडेशन में, रीजनल डिवाइडेशन में शुरुआत में मैंने बता दिया था, तो एक बार और हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। ये काराकोरम है, इधर से लद्दाख है, जास्कर है, यहीं से कैलाश रेंज आ रही है, ये ग्रेटर हिमालय आ रहा है, ये ग्रेटर हिमालय हमारा पूरा जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारा लेसर हिमालय भी डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन शिवालिक हिमालय और ज्यादा डिवाइडेड है, क्योंकि लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय दोनों रेंजेस से जितनी भी रिवर्स फ्लो हो रही है वो इनको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो यहां से जो छोटा सा पोर्शन आता है वो यूपी से होता हुआ गुजरता है, तो इसीलिए हम इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, है ना, यूपी से। तो ये डुंडवा हिल्स हो जाते हैं, फिर चूरिया मुरिया हो जाता है, फिर उसके बाद इधर से बिहार में कुछ सेक्शन हमारा लगता है। ठीक है, बिहार वाले चंपारण की बात करी थी हमने। और जो ये वेस्ट बंगाल वाला सेक्शन आ रहा है, ये यहाँ पर इधर की तरफ जो ये वेस्ट बंगाल वाला सेक्शन आ रहा है, ये वेस्ट बंगाल वाले सेक्शन से भी, तो इसको बोलते हैं बंगाल द्वार। ठीक है, जो हमारा कौन सा डिवाइडेड है, शिवालिक हिमालय का डिवाइडेशन है। और एट लास्ट ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली तक जाता है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर वैली जा रही है। और यहीं पर ये कौन सा फॉल्ट है, ये सांगपो फॉल्ट है ना। ये सांगपो रिवर जा रही है, और सांगपो रिवर ही कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है ना। सांगपो फॉल्ट यहाँ पर ही लोकेटेड है, और रिवर जाकर यहाँ पर गिर जाती है। तो रिवर के अकॉर्डिंग हमने डिवाइडेशन देखा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन या फिर माउंटेन रेंजेस आ जाती है, जिसमें हम इन सबको इंक्लूड करके पढ़ेंगे, है ना। इनको अलग से देखना है हमको। ठीक है, प्लस ये वाले सेक्शन को हमको अलग से देखना है। यहाँ पर आपको पामीर्स नॉर्थ दिख रही है, जहां पर हिंदू कुश भी जुड़ रहा है, कुन्नूर माउंटेन भी जुड़ रहा है, और इधर से हिमालय वाला रीजन भी आ जाता है। ठीक है, ये सभी एक ही जगह कनेक्ट होते हैं। ठीक, पूरे फैक्ट बाजी है, पूरी तरीके से फैक्ट है। बस फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट लिखना है, बाकी पूरी तरीके से फैक्ट बाजी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के बारे में बता देता हूं। तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट एट लास्ट यहाँ पर इस सेक्शन में आया, और यहीं से क्या हो गया, ये हमारे हिमालय का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया इस तरफ। और इस तरफ क्या बना हमारा है, पूरा सेक्शन जो है ये हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन वाला रीजन है। ठीक है, चलिए, और थोड़ी सी और चीजें हैं यहाँ पर। दून्स के बारे में दिया हुआ है। दून्स क्या है, लेक्स होते हैं, जो टेम्परेरी लेक होते हैं, जो क्या होते हैं, सैंड जम जाती है इसमें, स्टोन्स होते हैं, सिल्ट होता है ना। ये सब चीजें बीच वाले सेक्शन में आकर जम जाती है। ठीक है, प्लस जो ग्लेशियर क्या होते हैं, यहां से फ्लो होते हैं, तो ग्लेशियर फ्लो होते हैं, तो ये सभी डेब्री, स्टोन्स इनको बहाकर ले जाते हैं, और यहाँ पर एक डिप्रेशन जोन बन जाता है। और यही डिप्रेशन जोन क्या हो जाते हैं, हमारे दून्स हो जाते हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी होते हैं, है ना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब भी समर सीजन आएगा, तो समर सीजन के टाइम पर ये क्या हो जाएंगे, डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, और इसी डेप्थ में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। समर सीजन में ये फॉर्म हो जाते हैं, और फिर उसके बाद विंटर सीजन में ये वापस से ये फ्रोजन हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, पूरी तरीके से खाली भी हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ इसमें पानी समर सीजन में होता है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। दून या दूरास इनको बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। कोटा दून, पाटली दून, है ना, और चुंबी दून, है ना, और चौखंबा दून, उधमपुर दून, है ना, कोटली दून, कोठा दून, कोटली दून, ये सभी दून्स जो है ये लेक्स वाले रीजन होते हैं, है ना, लेक वाले रीजन है। बस आपको इतना याद रखना है, यहां से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट पॉइंट पूछा जाएगा, व्हाट इज दून्स। दून्स क्या है, स्ट्रीम से बनने वाले लेक्स है। ठीक है, जो किसके इसके बीच में मिलते हैं, शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट में मिलते हैं। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट मुख्य सीमांत भ्रंश वाले सेक्शन में आपको मिलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा सेक्शन और मैं आपको बता देता हूं, उसके पहले हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। देखिए, यहां पर आपको सब चीजें क्लियर करवा देता हूं फटाफट से। हम एक रिवीजन सेक्शन भी चला लेते हैं। यहां पर हमारा आ जाता है ओशन, इंडियन ओशन। फिर यहां पर आ जाता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद ये हमारा आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन एक डिप्रेशन रीजन है।
फिर उसके बाद आ जाता है हमारा शिवालिक, उसके बाद आता है हमारा लेसर हिमालय जिसकी हाइट उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। फिर आ जाता है हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय आ गया। अब ग्रेटर हिमालय के बाद यहां पर आ जाता है हमारा कैलाश रेंज आ जाती है, कैलाश आ जाती है। फिर उसके बाद यहां पर आ जाती है काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तो ये हमारी ये जास्कर रेंज, फिर ये हमारी लद्दाख रेंज और ये काराकोरम रेंज, ठीक है। और बीच में ही इसी वाले सेक्शन पे यहां पर आ जाता है तिब्बत प्लेट्यू। यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर तिब्बत प्लेट्यू आ गया। अब यहां से देख लेते हैं, काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, फिर उसके बाद कैलाश रेंज हो गई, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है तिब्बत प्लेट्यू और इस तरफ आ जाता है हमारा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला सेक्शन आ जाएगा अपना इंडियन ओशियन, ठीक है। अब ये जो दोनों सब चीजें सेपरेट हो रही है, मतलब तिब्बत प्लेट्यू से ये सेपरेट हो रहा है तिब्बत सांगपो फॉल्ट से। उसके अलावा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय सेपरेट हो रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। फिर लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय हो रहा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट से, ठीक है। और एट लास्ट क्या हो जाता है, शिवालिक हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन अलग हो जाता है किस किस चीज से, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से, ठीक है। अब ये इस डिप्रेशन रीजन में क्या होगा, हिमालय से जितनी भी रिवर्स आएगी, तीनों हिमालय से जितनी भी रिवर आएगी वो अपना सेडिमेंट कहां डिपॉजिट करेगी, इसी वाले रीजन में। और इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा वो क्या है, सबडक्शन जोन, यहां पर सेडिमेंट भरा पड़ा है किसका, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय का। इन हिमालय का है और इसी से हमारा क्या बनता है, ग्रेट प्लेन्स बनते हैं, जिसको हम आगे जाकर पढ़ने वाले। और यही पूरा सेक्शन है, आप इसी को बना ले तो आपको पूरा याद रहेगा कि कौन सा सेक्शन कहां पर है, किसके बीच में है और बाकी सब चीजें क्या है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आएगा। उसी को डायग्राम को फटाफट पुश करें, सब कुछ बनाएं और देख ले, ये वही डायग्राम हमारा रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा रीजनल डिवाइडेशन भी था, ठीक। तो आज के लेक्चर में यहां तक ही मिलेंगे हम, और आगे जाकर हम आगे के पोर्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, और उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय मतलब पूर्ववर्ती हिमालय, जो हिमालय के पहले उसका फॉर्मेशन हुआ था, वो सभी देखते रहेंगे। तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।